ओके, तो स्टूडेंट आज हम लोग वेक्टर का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। ओके, अब आप लोग कोई भी किसी भी वेक्टर का क्वाड्रेंट तो पता कर लेंगे ना, किस क्वाड्रेंट में है। वो पता करने के लिए क्या करते हैं, ऑरिजिन से लाइन करते हैं, मतलब वेक्टर का टेल को ऑरिजिन पर रख देते हैं, राइट। और उसके बाद तब जाकर एक्चुअल क्वाड्रेंट पता चल पाता है, नहीं। ओके, अच्छा, मैप में नॉर्थ किधर होता है और साउथ? और ए वेस्ट, राइट। तो एक्चुअल में डायरेक्शन तो किसी भी तरीके से बताया जा सकता है। तो देखिए, ऐसे तो कहीं पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करते हैं, राइट। बट सपोज कीजिए, लेट अस सपोज जो एरोप्लेन का पायलट होता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन में रहेगा डायरेक्शन। ओके, तो एरोप्लेन का पायलट अगर ऊपर में है तो उसको जनरली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म में भी उसको बताया जाता है, या एल्टीट्यूड के टर्म में एजिमुथल एंगल, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा। एक वेलोसिटी वेक्टर है v1 और ए एंगल 60 डिग्री है, राइट। और v1 का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। एग्री? कितना? यस। तो इसको लिखने का तरीका यहाँ पे देखिएगा, ऐसे तो लिखा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि बोलिए मेरा वेलोसिटी वेक्टर v1 का डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलिएगा सर इसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर पर सेकेंड और ए इस लाइन से 60 डिग्री बनाकर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, राइट। बट प्रॉब्लम में तो ये डायग्राम बार बार नहीं दिया रहेगा, तो इसको एक्चुअल में लिखने का एक कन्वेंशन डेवलप किया गया है, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन बताने के लिए 60 डिग्री किसके तरफ जा रहा है, यहाँ से नॉर्थ के तरफ, और कहाँ से, ईस्ट से, राइट। तो इसको लिखते हैं 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये लिखने का तरीका होता है। ओके, इसका मतलब है यहाँ जो रहेगा ये रहेगा टुवार्ड्स, मतलब जिसके तरफ हम लोग जा रहे हैं एंगल लेकर, और जहाँ से जा रहे हैं फ्रॉम। ओके, इसका मतलब मैंने एंगल इसका मतलब है कि 60 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब मैंने एंगल किस लाइन से मेजर किया है, ईस्ट के लाइन से, ईस्ट वाला लाइन से, राइट। और किसके तरफ जा रहा हूं मेजर लेकर, नॉर्थ के तरफ। तो इसमें से आप में से कुछ बोल सकते हैं सर वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये दोनों अलग डायरेक्शन बताएगा या एक ही बात है? दोनों तो इसी लाइन को बता रहा है ना, दोनों डिफरेंट लाइन को बता रहा है या सेम लाइन सेम मेरे को बता रहा है? भाई यहाँ से 60 डिग्री या यहाँ से 30 डिग्री मिलेगा तो यही, राइट। इसका मतलब है कि इसको डायरेक्शन बताने का दो तरीका हो सकता है,
और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये भी यहाँ देखिएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मैप में ये भी तो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है, राइट। यहाँ तक आइए, लिखिए फास्ट। इसका मतलब पहले जो लिखा रहता है उसके तरफ जाते हैं एंगल लेकर, राइट। और कहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, टुवार्ड्स फ्रॉम, टुवार्ड्स फ्रॉम, राइट। भाई कुछ भी नहीं लिख सकते हो, जो कन्वेंशन बुक में है वही अपने से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। हम लोग खुद से अगर अभी कुछ डेवलप करेंगे तो नोबेल प्राइज विनर हो जाएंगे। नहीं, जो चीज़ है, जो कन्वेंशन में जो प्रॉब्लम, जो पूछने का तरीका रहेगा उसी को अडॉप्ट करना है, क्योंकि अभी हम लोग का इतना लेवल नहीं है कि उसमें हम लोग खुद से कर सकते हैं कुछ बातें, राइट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ देखिए, जैसे हम लोग एक जनरल टर्म बोलते रहते हैं, जैसे हम लोग ये जो रीजन है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, आसाम हो गया, तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग को बोला था नॉर्थ ईस्ट जोन बेल्ट के लोग हैं। किस जोन के हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो जोन है वो कौन सा जोन है, ये कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सा है, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, एक ही बात है, जो भी बोलना है, साउथ वेस्ट। और ये कौन सा है, साउथ ईस्ट, राइट। यस, लिख लीजिए फर्स्ट। देखिए, आप लोग को मौका मिलेगा, बिल्कुल मत घबराइए, एकदम बिल्कुल अपना एनर्जी को बचा के रखना है। बहुत मौका दूंगा, इतना असाइनमेंट रहेगा, उसमें जितना दिमाग लगाना है एक बार ख़त्म करने के बाद, मतलब उसमें होता ना कि सर मेरे पास एकदम बिल्कुल सोचने का भी बहुत सारा सोच रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है कि कमाल कर देंगे। तो मैं भी चाहता हूँ कि सब लोग कमाल कर दें। एक्चुअल मेरा इच्छा है, जब 10th का जैसे ही मैं भी दिया था, और वो इच्छा शक्ति रहना भी चाहिए, विल पावर, क्योंकि वही एक विल पावर है जो हम लोग को अच्छे लेवल पे करियर में लेके जाता है। अगर विल पावर नहीं रहेगा, आप थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर रहिए, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हार्ड वर्किंग रहिए। और अंदर में इच्छा शक्ति, विल पावर बिल्कुल हिमालय की तरह होना चाहिए कि हाँ ये लेना है, मतलब अगर मेडिकल करना है मतलब मेडिकल ही करना है, अदरवाइज़ कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं चलो मेडिकल नहीं होगा तो हम लोग गाना गा लेंगे, चलो क्रिकेट खेल लेंगे, एक बार में एक ही काम हो सकता है, करेक्ट। हो गया ना। नहीं, कभी कभी मैं ऐसे मूव करता हूँ ना तो कैमरा कैच करता है, ठीक है। एक चीज़ का मैं ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है तो उसका लेंथ ऑफ एरो बड़ा रखता हूँ, ठीक है स्टूडेंट।
बिकॉज लेंथ ऑफ एरो ऑल्सो इंडिकेट द मैग्नीट्यूड डायग्राम में। चलिए, तो मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसमें मैंने 4 वेक्टर को दिखाया है। तो उसको अगर ऐसे लैंग्वेज में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेगा, क्योंकि किसी वेक्टर को बताने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड और साथ में उसका डायरेक्शन, राइट। तो अगर उसको लैंग्वेज में लिखना हो, V1 को अगर ऐसे में लिखूं इट विदाउट डायग्राम, दैट्स वाई कि मेरा लिखा हुआ दूसरे लोग समझ जाए डायरेक्शन के साथ, तो कैसे लिखना चाहिए, V1 वेयर इज V, तो 2 मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे भी तो लिख, V1 के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट V1, राइट, टुवार्ड्स ईस्ट नहीं, ये 2 मीटर पर सेकेंड से किसके तरफ जा रहा है, उस ईस्ट वाला लाइन पे ही है, राइट, एग्जैक्टली लाइन पे ही है। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, V1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, राइट। ठीक है, V2 के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट, V2 के लिए लिखना है 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, एक ही बात है। V3 के लिए क्या है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। V3 के लिए क्या लिखेंगे सर, 3 मीटर पर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ, जिसके तरफ जाते हैं वो पहले लिखते हैं, जहाँ से जाते हैं उसको बाद में लिखते हैं, राइट। इसको लिख लीजिएगा जैसे मैं सिखाया हूँ, नहीं तो रिवीजन के टाइम पे अब बाद में एक फ़ोटो खींच के भेजूंगा कि देखिए ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, जो भी चैप्टर चलते रहेगा ना आप लोग को अभी से मतलब डे 1 से ही खास करके फिजिक्स में जो भी पढ़ाते रहेंगे तो उसमें अगर 2 ही फार्मूला आया, शॉर्ट नोट्स बनाने आता है समरी, तो शॉर्ट अगर नहीं आता है तो मैं आपको अपना खुद का शॉर्ट नोट्स PDF बना के भेजूंगा आइडिया के लिए कि ऐसे बनाइएगा, ठीक है। और किसी स्टूडेंट को का भी भेज दूंगा जो आपके सीनियर हैं। तो 3 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट V4, 4 मीटर पर सेकेंड साउथ ऑफ वेस्ट। तो देखिए जहां पे एंगल इक्वल रहेगा दोनों लाइन से, ठीक है, जिस वेक्टर का, इसका मतलब जहां पे एंगल बाई सेक्टर रहेगा, ये मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के लिए बता रहा हूं, दूसरी जगह के लिए नहीं है। जहां पे एंगल इक्वल रहेगा तो वहां पे आप अगर 45 डिग्री लिखते हैं वेल एंड गुड, 100% करेक्ट है, 200% करेक्ट है, बट वहां पे एंगल नहीं भी मेंशन करने से काम चलता है, ये कन्वेंशन है, मैं खुद की तरफ से नहीं दे रहा हूं, ओके। तो वहां पे लिखने का तरीका सिर्फ वेस्ट ऑफ साउथ या साउथ ऑफ वेस्ट भी लिख दीजिएगा, और एंगल नहीं मेंशन करेंगे तो कॉपी चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि 45 डिग्री है, ओके। आपने समझा मैंने क्या बोला? अगर एंगल बाई सेक्टर रहेगा तो वहाँ पे नो नीड टू इंडिकेट द एंगल, सर नहीं इंडिकेट करने से बढ़िया रहता, कॉन्फिडेंस रहता, आप इंडिकेट कीजिए, 200% करेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। लिखिए, हाँ टुवार्ड साउथ वेस्ट नहीं, मतलब यहाँ पे सिर्फ वेस्ट ऑफ साउथ से भी समझ जाएगा, जो एक कन्वेंशन दिए हैं, तो हम लोग अपने तरफ से कुछ अभी नहीं उसमें ऐड करेंगे, ठीक है।
थ्योरी वाले पार्ट पे अभी हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रॉब्लम में आपका मैं जितना बोलिएगा सब सुनूंगा और मैं खुद की तरफ से भी प्रॉब्लम देते रहूँगा, ठीक है। एक दो क्लास बस जो बेसिक थ्योरी है वहाँ जहाँ से स्टार्टिंग करना है, उसमें जो कन्वेंशन है, अगर मैं आपको खुश करने के लिए बोल भी दूंगा ऐसे लिख लीजिए तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जिस तरीके से अडॉप्ट किया गया है उसको पहले लेकर आगे बढ़ते हैं, करेक्ट। ठीक है, ये हो गया। तो अब तो इस फॉर्म में अगर प्रॉब्लम में मेंशन क्या रहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो वेक्टर कहाँ पे है और किस जोन में है। लिख लीजिए स्टूडेंट, लिखिए तो, हाँ लिखिए। यस, यस, तो स्टूडेंट ए डायरेक्शन और ए डायरेक्शन अलग डायरेक्शन को बता रहा है या बिल्कुल सेम लाइन को बता रहा है? यहाँ पे देखिए एक कन्वेंशन एडॉप्ट किया गया था, चीज़ों को सीखिएगा, ठीक है। कि अगर ए एंगल थीटा है तो दिस इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन ईस्ट एंड वेक्टर भी, राइट, करेक्ट। तो उसके लिए एक कन्वेंशन डेवलप किया गया। देखिए कन्वेंशन जो होता है वो लोकलाइज होता नहीं है, वो पूरा वर्ल्ड वाइज होता है, राइट। जैसे आप 1 kg बोलते हैं ना, 1 kg या 1 मीटर, तो आपको लगता है कि 1 मीटर ऐसे ही आ गया होगा या इसका कहीं पर स्टैंडर्डाइज फॉर्म किसी संग्रहालय में रखा हुआ होगा? डैम से रखा हुआ होगा। 1 kg का वेट भी जो डेवलप किया गया है पूरा वर्ल्ड वाइज, वो भी कहीं पर रखा हुआ होगा, कोई कन्वेंशन डेवलप किया गया होगा वर्ल्ड वाइज। इन सिमिलर फैशन ये जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्चुअली डेवलप किया गया है कि अगर ऐसे एंगल रहेगा तो जहाँ से एंगल को मेजर कर रहे हैं तो किसके तरफ, ईस्ट से जा रहे हैं वेक्टर इसके तरफ, राइट। तो जो किसके तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, राइट। इसको बोलने का तरीका डेवलप किया गया, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। किसका ऑफ, कहाँ से ऑफ कर रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, ईस्ट से। तो जिसके तरफ जाते हैं उसको पहले लिखते हैं, एक कन्वेंशन है, ये मैं खुद की तरफ से नहीं दे रहा हूँ, एक्चुअली दिस इज द कन्वेंशन, ओके। तो सर ये थीटा है तो ये तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ इस लाइन से 90 माइनस थीटा कवर करके आते हैं तो जो लाइन मिलेगा, और यहाँ से थीटा कवर करके जाते हैं जो लाइन मिलेगा, अलग लाइन मिलेगा या यही लाइन मिलेगा? इसका मतलब कोई डायरेक्शन इस थीटा के टर्म में बताया या कोई 90 माइनस थीटा के टर्म में बताया, अलग डायरेक्शन बताएगा या अलोंग दिस सेम बताएगा। इसलिए ए और ए अलग बात या सेम बात? सेम बात। लेकिन जिसके तरफ जा रहे हैं उसको पहले लिखते हैं, जहाँ से जा रहे हैं उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। और बीच में ऑफ लगा देते हैं, मतलब ये एक लिखने का तरीका है। चलिए इसके बाद का जो भी वेक्टर का फिजिक्स का क्लास है स्टूडेंट, वो तभी आप लोग समझ पाएंगे जब बेसिक आपको कुछ मैथमेटिक्स आता होगा। तो क्लास 10th में थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं? ओके, देखिए फिजिक्स में जितना मैथ यूज होगा पूरे फिजिक्स में, उसका अलग वेक्टर का क्लास, उसका मैथ का अलग क्लास ही मैं लूँगा जिसका हेडिंग रहेगा मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स, करेक्ट। और ये खास करके जो मेडिकल का तैयारी करने वाले हैं, जो चाह रहे हैं कि मैथ से जितना पीछा छूटे जितना जल्दी, उनके लिए वरदान हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल वाले यही सोचते हैं ना कि मैथ से पीछा छूट जाए, बट उनको मैथ मिलते रहेगा। चांस की बात यह है कि वो सोच रहे हैं कि मैथ, बिल्कुल मत ऐसा सोचिएगा। बिना मैथ को अगर हटा दिए तो फिजिक्स हो जाएगा हिस्ट्री, तो कितना रटते रहिएगा। चलिए हेडिंग बनाइए,
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। वेक्टर में जितना मुझे ट्रिग्नोमेट्री चाहिए पहले उसको पढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ये एंगल है, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, तो इस थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मतलब वर्ल्ड फेमस पाइथागोरस थ्योरम नहीं है। इसका मतलब h इक्वल टू हम लोग ए लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग भी यही लिखते होंगे। इसका मतलब सर अगर ऐसा रहेगा कि आप मुझे ये 4 मीटर और ये 6 मीटर दे दीजिएगा तब मैं ये बता दूंगा, नहीं ये वाला कितना होगा? 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 6 प्लस 4 इक्वल 10। थर्टी 6 प्लस 16 कितना? 52 ना। 2√13 होगा, राइट। आप लोग मुझे 10 किसने बता दिया? ये तो पाइथागोरस भी जिंदा हो जाएंगे अभी। करेक्ट। चलिए यहाँ तक सही है। तो सर ये तो बहुत पुराना बात कर दिए, सब का हम लोग मास्टर आदमी हैं, ठीक है। बट मेरा डाउट ये नहीं था, मेरा डाउट ये था, यहाँ देखिए ए है 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। कितना डिग्री? ए बी सी, और मैंने ए दिया 4, ए दिया 5, तो मुझे ए सी का वैल्यू चाहिए, क्या होगा? एंड दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। लिख लीजिए, दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल रहता तो आप लोगों के लिए बच्चों का गेम होता, राइट। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। आप लोग का सबका स्कूल चल रहा है या स्कूल बंद है? ऑल सबका? एनीवन जिनका स्कूल चल रहा है? एनीवन जिनका स्कूल चल रहा है? किसी पर्पस के लिए पूछ रहा हूँ। चल रहा है, ओके। हो गया ना? आंसर आ गया? तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे रहने देते हैं और थोड़ा सा बगल में जगह छोड़ दीजिए, ठीक है, साइड में। करेक्ट। अब जैसे जो सिखा रहे हैं उसको ध्यान से सीखिएगा। देखिए मैंने क्या लिखा, दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। मुझे नहीं पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आज के बाद किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड दिया हुआ है, और ये तो ट्रायंगल में जनरली हम लोग को तो 9th 10th में ऐसे पढ़ाया गया था कि ट्रायंगल में अगर इसका नाम सी है तो इस साइड का लेंथ को स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं। पता नहीं आप लोग को सिखाया गया कि या नहीं गया है, इसको पता नहीं ऐसा क्यों है, बट एक्चुअली हम लोग को ऐसे ही बताया गया था, राइट। इसको स्मॉल ए से दिखाते हैं, इसको स्मॉल बी से दिखाते हैं, करेक्ट। ठीक है।
और मान लेते हैं कि A एंड B आर गिवन। और अगर फिजिक्स के क्लास में मैथ अगर मैं ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि डैम से बहुत बार आने वाला है, ठीक है। तो लेट अस सपोज A और B गिवन है। क्या क्या दिया हुआ है? A और B दिया हुआ है, और जो दो साइड का लेंथ, जिस दो साइड का लेंथ दिया हुआ है उसके बीच का एंगल भी दिया हुआ है। थीटा इज ऑल्सो नोन, थीटा इज ऑल्सो। और तब मुझे थर्ड साइड का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ C। तो देखिए, इस यहां देखना है, यहां से पॉइंट A से इस BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ कर लेंगे, जिसका नाम मैंने क्या किया, पॉइंट A से। बाद में इसका जो फाइनल एक फार्मूला दूंगा उसी से काम चलते रहेगा, बार बार इसको डेरिवेशन नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइम कॉन्फिडेंस के लिए डेरिवेशन कर रहा हूं। तो अब यहां बोलिए, और हम लोग को निकालना क्या है? C निकालना है। साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे? तो सर साइन थीटा के लिए क्या हम लोग ए लिख सकते हैं? AM/B। इज इट क्लियर? किस ट्रायंगल में? तो सर ट्रायंगल AMC में, राइट, ट्रायंगल AMC में। तो AM इक्वल टू क्या होगा? तो सर AM इक्वल टू होगा B साइन थीटा। एग्री? ओके, नाउ कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा? तो सर कॉस थीटा के लिए MC/V, राइट, B कॉस थीटा। ओके, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? नाउ इस पूरे का लेंथ कितना था स्टूडेंट? तो सर पूरे का लेंथ तो था A, राइट। पूरे का लेंथ A था, और इसका लेंथ क्या निकला? सर इसका लेंथ है B cos थीटा, राइट। तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा? तो सर A में से माइनस कर दीजिए, राइट। तो ये हो जाएगा A माइनस B cos थीटा, A माइनस B cos थीटा। एग्री? यहां तक आइए फास्ट। इस पार्ट को लिख लीजिएगा तो बोलिएगा, मुझे दोबारा यहां पे लिखना है कुछ। हो गया? नाउ इन ट्रायंगल AMB, ओके। तो इस ट्रायंगल में आपको कौन कौन सा साइड पता है? तो सर BM पता है और AM पता है, राइट। और जिस ट्रायंगल का मैंने नाम भी लिया है वो है AMB, करेक्ट। तो क्या ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? C इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। और BM कितना है? तो सर BM था A माइनस B cos थीटा, राइट। और A वैल्यू भी तो पता था, कितना? B साइन थीटा। B साइन थीटा का स्क्वायर। चलिए इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? तो A स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा अब प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एग्री? A माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला, अब प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। चलिए स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़े हैं 10th में? वेरी गुड। B स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या ये टर्म वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में हो जाएगा?
अगर यहाँ पे बी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बचेगा सिर्फ बी स्क्वायर, राइट। हो गया ना। इसका मतलब C इक्वल टू फार्मूला क्या बना सर, फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, राइट। समझ गए, करेक्ट। इसका इसी फार्मूला को बोलते हैं कोसाइन रूल। कौन सा रूल? इसका मतलब आज के बाद अगर दो साइड दिया रहेगा और उसके बीच का एंगल दिया रहेगा, दो साइड है उसके बीच का एंगल, तो थर्ड साइड इस फार्मूला से निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, राइट। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? यस, यहां तक आप आए थे? अच्छा कोई बात नहीं है। देखिए इस साइड का लेंथ कितना था ए, इस साइड का लेंथ कितना था बी, और इसको हम लोग क्या माने थे सी, राइट। और मेरे प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था, जहां से मैंने डेरिवेशन करना स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम में दिया हुआ था ए और बी का वैल्यू नोन था। नोन का मतलब प्रॉब्लम में दिया रहेगा, करेक्ट। और इस ए या जो लेंथ दिया हुआ है, जो दो लेंथ दिया हुआ उसके बीच का एंगल भी दिया हुआ है थीटा। तो ए बी और थीटा के टर्म में इन तीनों के हेल्प से हम लोग सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए मैंने फार्मूला डिराइव किया जिसका नाम है कोसाइन रूल, ओके। इसी को मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में उस ट्रायंगल का दो साइड का लेंथ और उसके बीच का एंगल, दो साइड का लेंथ और दूसरा एंगल नहीं, उसके बीच का एंगल, राइट। तो उस एंगल के सामने जो थर्ड साइड बचा हुआ है उसका हम लोग वैल्यू बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। इसको आज के बाद रट जाना है। मेरे तरफ से पहला फार्मूला आपको मिला है जिसका क्या वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, राइट। अच्छा स्टूडेंट, अगर ये थीटा 90 हो जाएगा तो क्या होगा सर? अगर ये 90 हो जाएगा तो बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। अगर ये थीटा 90 हो जाएगा तो नाउ इट बिकम्स व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल। और cos 90 का वैल्यू आपको पता है, तो ए पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर। इसका मतलब विच वन मोर जनरलाइज, पाइथागोरस थ्योरम या दिस वन? अब इसमें खराब नहीं फील करना है कि सर अभी तक तो पाइथागोरस कितना बढ़िया था, मतलब दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज, राइट। इसमें इसी में थीटा को इक्वल टू 90 करते हैं तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम भी मिल जाता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला भी मिल जाता है, करेक्ट। इसका मतलब फिजिक्स में कहीं भी इसका अगर मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा जहां पे किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का लेंथ और उसके बीच का एंगल दिया रहेगा, तो क्या थर्ड साइड के लिए आप ये फार्मूला बोल पाएंगे? इसको इसको रट्टा मार जाना है, रट जाना है आज के बाद, ठीक है। नो नीड, जस्ट आपके कॉन्फिडेंस के लिए। अगर मैं डायरेक्ट देता ना तो होता कि पता नहीं कहाँ से आ गया, राइट। नो वन गोइंग टू आस्क यू टू डिराइव दिस इक्वेशन। लेकिन ये मैथमेटिक्स का डेरिवेशन था इसलिए आपको नहीं पूछा जाएगा। बट अभी आप क्लास 11th में है, राइट। जिनका है क्वेश्चन उनके लिए। क्लास 12th में जब जाएंगे तो क्लास 12th में बोर्ड 10th, अभी तो बोर्ड का एग्ज़ाम आप लोग नहीं दिए हैं, बट बोर्ड का एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है। तो खासकर क्लास 12th में जो फिजिक्स का डेरिवेशन रहता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी और डेरिवेशन, तो डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, ओके। तो वहाँ पे मैं ऑटोमेटिक आपको वहाँ से डेरिवेशन का PDF या असाइनमेंट आपसे करवाते रहूँगा, और वहाँ पे मैं बोलते रहूँगा डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, ओके। और ईच एंड एवरीथिंग कहाँ पे क्या कैसे पूछा जाएगा सब कुछ क्लास में बोलते रहेंगे, बिल्कुल मत घबराइए।
मतलब आपको बस जितना गाइड करता हूँ उसी को अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो दोनों चीज़ का तैयारी हो जाएगा, बोर्ड का भी एंट्रेंस का भी। जनरली बहुत सारे बच्चे जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जो करियर का जस्ट स्टार्ट किए हैं, जैसे होता है ना कि सब लोग बोलते हैं, जैसे आप बेटा तुम 7th क्लास में हो, 7th अच्छा से पढ़ लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये लोग आप डायलॉग सुनते आ रहे हैं राइट। 8th कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, देखो 9th कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो एक मेरे तरफ से नया, तो जो था वो पहले वो तो अच्छा ही था, बट एक्चुअल फैक्ट इज़ दैट कि इंडिया में कैरियर मेकिंग के लिए, खास करके इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या है, क्लास 12th बोर्ड, राइट। क्लास 12th वो कॉलेज में उसका सर्टिफिकेट लगता है। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। 11th, और कुछ बच्चे सोचते हैं ओके 11th तो पढ़ लिए, अब 12th में आ गए, 11th वाला भूल जाते हैं। तो आपके लिए काइंड इन्फॉर्मेशन कि एंट्रेंस एग्जाम में भाई 11th से 70% 60% क्वेश्चन आता है, 12th से 40%, क्योंकि 11th का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि अच्छा फर्स्ट ईयर तो मस्ती का ईयर, और कुछ को ऐसा भी लगता है कि 10th करने के बाद जस्ट नया नया बड़ा होते रहते हैं, पता नहीं एकदम बड़ा हो रहे हैं, पेरेंट्स का बात नहीं मानेंगे, अब तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया, खुद का डिसीजन ले सकता हूँ। तो अभी आप छोटे ही रहिए क्लास 12th तक, और जैसे टीचर और पेरेंट्स बोलते हैं वो बात मानिए। पूरे अगला 40 ईयर्स 50 ईयर्स के लिए कैरियर एक दिन का होता है, या अगला 60 ईयर्स के लिए उसी के सहारे जिंदा रहिएगा, राइट। कमाइएगा, खाइएगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, कितना इमोशनली LKG UKG, KG से नीचे भी बहुत सारा KG रहता है ना, KG से नीचे भी बहुत सारा, यस बहुत सारा, यस। तो उसके बाद क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ तक वो लेकर आते हैं, लेके जाते हैं, इतना इमोशनली अटैचमेंट, कितना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं आपके लिए, केयर कर रहे हैं। तो अगर खुद के बारे में नहीं सोचते हैं तो 2 मिनट आराम से रूम लॉक करके उनके बारे में सोच लीजिएगा। क्योंकि अभी तो ठीक है वो आपके पेरेंट्स अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बट भाई वो अपने लिए भी तो कुछ कमा रहे हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, दैट्स वाई कि आप खुद के पैरों पर खड़ा हो सकें। कैरियर बनाइए, कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि सर अभी तो कोरोना का टाइम है, सब बात मत कीजिए, सिर्फ पढ़ने से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो ये पूरा टाइम के लिए कोरोना नहीं रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक ऐसे ही, आप लोग ग्राफ तो थोड़ा बहुत ड्रॉ किए होंगे, ओके। आप मुझे बताएं कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, राइट। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, करेक्ट। अच्छा यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट रखा, अरे कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सर ये तो है XY प्लेन, राइट। तो यहाँ पे मेरा कोई एक पॉइंट P है, P1 है, और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो मेरा क्वेश्चन है कि y1 निगेटिव है या पॉजिटिव है? y1 का वैल्यू, ओके ऐसे निकाल लिए नहीं, अरे x1 का वैल्यू पॉजिटिव, ये होना भी चाहिए था क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट P2 लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू x2 एंड y2, इसमें y2 का वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव रहेगा, और x2 का वैल्यू, इसका मतलब अगर मैंने कोई ग्राफ दिया और ग्राफ में कोई एक मैं डॉट पॉइंट बताया और पॉइंट में अगर वैल्यू पूछा कि इसका y का वैल्यू निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बता पाएंगे? चलिए तो यहाँ पे x2 भी निगेटिव, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज़ ऑडियो म्यूट कर लीजिए अगर आसपास डिस्टर्बेंस है तो। यहाँ देखिए एक रैंडम मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया, करेक्ट। यहाँ पे x और y का वैल्यू निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा? जहाँ x और y का वैल्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव, राइट। कोई पूछा क्यों?
ओके, वेरी गुड, हो गया। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं थीटा मेजर कर रहा हूँ, लिखिए मैं इसको बोल दूंगा, बोल के मैंने क्या लिखा, देखिए एक कोई एंगल है और मैं थीटा को कहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया, ये मेरा एक कोई रेफरेंस लाइन है आपको समझाने के लिए। तो थीटा इज द एंगल मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बट उससे किधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं घूमने को एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, राइट, ये तो जानते होंगे। ओके, तो थीटा इज द एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अप टू द गिवन लाइन, करेक्ट। ओके स्टूडेंट, अब तब जब मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिएगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, मतलब ये किस क्वाड्रेंट का है, और थीटा क्या है मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं थीटा को क्या मीन कर रहा हूँ मैंने लिख दिया। तो क्या बोल सकते हैं, दिस द एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट। और अगर थीटा का वैल्यू 180 से छोटा और 90 से बड़ा जब मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब वो लाइन कहाँ पे जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर एंगल का वैल्यू 270 से छोटा और 180 से बड़ा, मैंने यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे मेजर किया, ये मेरा लाइन था, ये कोई वेक्टर नहीं, ये कोई वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है, राइट। ये मैंने यहाँ से ऐसे मेजर कर रहा है, ठीक है, ऐसे जाकर मेजर किया हूँ ये एंगल, तो मैंने मुझे थीटा मिल गया 225 डिग्री 225। इसका मतलब 180 से बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है, राइट। इसका मतलब वो लाइन किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट, करेक्ट। और अगर थीटा का वैल्यू 360 से छोटा और 270 से बड़ा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। हो गया ना। आपका फिजिक्स का 4 क्लास है, पता है ना, एक क्लास प्योर रहेगा आर.के. सर का एनसीईआरटी का, राइट, सैटरडे को। उनका नोटबुक इसमें 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 मिक्स मत कीजिएगा, उनका नोटबुक अलग रहेगा। और वो सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, मैं देखने भी नहीं जाऊंगा, मैं अपने तरीके से खुद का सीक्वेंस मेंटेन करते हुए चलते रहूंगा। नेक्स्ट, ये तो इसका मतलब है कि थीटा जब अगर मान लीजिए 120 डिग्री बोलती है कि थीटा 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, कार्टेशियन सिस्टम में सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा बोल दिए 300, किस क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा,
साइन थीटा। अच्छा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है पता है आप लोग को? हाफ। वेरी गुड। साइन 45 का? वेरी गुड। साइन 60 का? √3/2। और साइन 75 का? यहाँ पे आ गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन। नहीं, साइन 90 का? वेरी गुड। साइन 120 का? सर बढ़िया रहता 0 से 90 का बात करते रहते, लाइफ इजी रहता। नहीं, मतलब ये सब हम लोग को सीखना है, राइट? ओके, जरा आप लोग बताइए कॉस साइन 0 का क्या होता है? कॉस 0 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 कितना होता है? 2। कॉस 45 क्या होता है? कॉस 60 क्या होता है? कॉस 90 तो अभी आपने बताया ही था 0 होता है। नहीं, इसका मतलब है कि 10th क्लास में, अच्छा इसमें से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो 10th क्लास में एडवांस मैथ पढ़े थे? पता है ना कि सेवा बोर्ड में, जो सेवा बोर्ड का यहाँ का स्टेट बोर्ड है, उसमें एडवांस मैथ भी रहता है। एनीवे, नहीं पढ़े हैं यार। यहाँ तक लिख लीजिए फर्स्ट। अब जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, उसको बिल्कुल मेरे अभी के लिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं कि सर ये ग्राफ कैसे हो गया। तो आप 8th क्लास 9th क्लास में ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे? हम लोग को तो एक ग्राफ का नोटबुक आता था, उसमें हम लोग अलग अलग वैल्यू का डॉट बनाते थे और लाइन को जोड़ते थे, राइट? इसका मतलब है कि ग्राफ का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारा वैल्यू लेकर, छोटा 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 वैल्यू लेकर और उसको स्मूथली ऐड करते हैं, राइट? फिर भी उसके डेप्थ में भी कि सर ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, तो उसको मैं मैथमेटिकल टूल जो पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स, वहां पे बताऊंगा कि एक्चुअली ग्राफ के पीछे मेन सेंस क्या है, कैसे ड्रॉ होता है। ओके, बोलिए। यहाँ देखिए, आप लोग एक टर्म सुने फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब क्या? जैसे यहाँ पे इसको कैसे क्या पढ़ेंगे? बाई इज द फंक्शन, नहीं, बाई इज द फंक्शन ऑफ थीटा। ऑपरेटर है साइन, राइट? जो वेरिएबल रहता है उसको पढ़ते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ देखिए ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे क्या, इसका मतलब बाई इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? थीटा। या ऐसे कर दिए बाई इज द, इसको कैसा पढ़िएगा? बाई द फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब बाई का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? व्हाट इज द वेरिएबल्स? एक्स और वाई। इसका मतलब बाई का वैल्यू डिपेंड्स ऑन एक्स। बट ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन सर, फंक्शन एक ऑपरेटर है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी हो सकता है, क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकता है सर, ट्रिग्मेट्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, बट वेरिएबल एक्स ही रहेगा, राइट? नहीं समझे मैंने क्या बोला? ऐसे बोला है। इसको मैंने एक जनरल आपको समझाने के लिए लिया। बाई, इसको क्या पढ़े आप लोग? बाई द फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें वेरिएबल के नाम पे कौन कौन है? वाई और एक्स है। अब यहाँ देखिए मैंने क्या लिख दिया? बाई इक्वल टू साइन एक्स। तो अब मेरा ऑपरेटर क्या हो गया? ऑपरेटर क्या हो गया? साइन। अब यहाँ पे लिख दिया बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस 10। अब मेरा एक क्या फंक्शन क्या हो गया? क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
y इक्वल टू log 10x। अब मेरा फंक्शन क्या हो गया सर? लॉगरिथमिक, बट वेरिएबल तो x ही है। y इक्वल टू e टू द पावर x लिख दिए। e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। अभी वेरिएबल क्या है? फंक्शन का नाम हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फंक्शन का नाम हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट वेरिएबल क्या है? x, राइट। फंक्शन का यूज है कि उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू इसका y का चेंज होगा। फंक्शन का यूज है जैसे यहाँ पे सिर्फ बोल दिया कि y द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स में कि y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? y द फंक्शन ऑफ x का मतलब वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन व्हाट? वैल्यू ऑफ x। बट वैल्यू ऑफ x पे कैसे डिपेंड करेगा? कैसे डिपेंड करेगा उसका मतलब है, तो डिपेंड उसका मतलब है कि जो मेरा डिफरेंट टाइप का फंक्शन, फंक्शन का मतलब जो साइन बोलते हैं, कॉस बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, लॉगरिथमिक बोलते हैं, इसी को अलग अलग ऑपरेटर है मैथमेटिक्स में जिसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू चेंज हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वेरिएबल के नाम पे क्या है? इसको क्या बोलेगा? y द फंक्शन ऑफ थीटा। लेकिन y का वैल्यू थीटा पे डिपेंड करेगा, बट y का वैल्यू मिलेगा किसके अकॉर्डिंग? साइन के अकॉर्डिंग मिलेगा, राइट। यहां देखिएगा, जब भी इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया जाता है ऐसे y इक्वल टू साइन थीटा, और अगर मैं बोलूँगा ड्रॉ द ग्राफ y वर्सेस थीटा, किसका ग्राफ? एकदम छोटा से छोटा बात बोलते रहेंगे और उसको मजाक में नहीं लेना है। तो जिसका y वर्सेस थीटा, तो जो पहले बोलेंगे वो रहेगा वर्टिकल लाइन पे, और जो बाद में बोलेंगे वो रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एग्री? और अगर थीटा वर्सेस y बोलते तो ओके, इसका मतलब है किसका वर्सेस किसका ग्राफ ड्रॉ किए हैं? y वर्सेस थीटा का, और वो ग्राफ, और उसमें मेरा फंक्शन क्या है? साइन का, राइट, करेक्ट। चलिए, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 है स्टूडेंट, थीटा मेरा वेरिएबल है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 1 मिनट, लेट मी फिनिश, 270, 360। तो सर क्या 360 तक ही हो सकता है? नहीं, बिल्कुल आगे भी हो सकता है, बट आगे अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आगे जिनका मैथमेटिक्स जो लेकर जो जेई मेन का और IIT एडवांस के लिए सोच रहे हैं, उनको मैथमेटिक्स में आपको क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एनीवे, सबसे पहले ये बताएं कि इस लाइन से, यहाँ देखिएगा, इस लाइन से ऊपर जो ग्राफ है, इस लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर का जो ग्राफ में y का वैल्यू निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, पक्का? इस लाइन से नीचे नेगेटिव। और एक किसका ग्राफ आपने दिखाया? तो साइन थीटा का, राइट। y वर्सेस थीटा, लेकिन फंक्शन तो साइन का है ना। इसका मतलब इस ग्राफ को माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करते हैं तो सर यहाँ पे तो पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, करेक्ट। तो इस ग्राफ, तो सर एक ग्राफ कहाँ से आया है? ये पहले ही बोल दिया था कि अभी नहीं पूछना है, बाद में बताएंगे कहाँ से आया है। बस जानिए कि आज के बाद 0 से 360 के बीच में साइन का ऐसा ग्राफ होता है, और इसको रट्टा मार जाना है। नहीं अगर रट पाते हैं तो 10 बार ड्रॉ कीजिए, फिर भी नहीं करते 20 बार ड्रॉ कीजिए, जब तक ये ग्राफ याद नहीं हो जाता है, ठीक है। नहीं रिपीट करेगा भाई। अच्छा ये आगे ऐसे, यस 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 यस, ऐसे ही रिपीट करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको एक्चुअली इसका जो ग्राफ रहता है वो वेव ही कर्व रहता है, कैसा? वेव के जैसा, करेक्ट। यस, साइनोसोडल पाथ, वेरी गुड वेरी गुड। तो एनीवे देखिए, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कुछ कुछ बातें, बट मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल 0 लेवल पे हैं, वहाँ से मैं 0 को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। कैसे नॉमेनक्लेचर में पहला क्लास सब लोग जानते थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो नया नया बात आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो आप बताइए कि यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने तो ऑब्जर्व किया
कि थीटा का वैल्यू 180 साइन के लिए, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में अगर थीटा का वैल्यू है ऑब्जर्वेशन, तो साइन थीटा का साइन पॉजिटिव रहेगा, राइट? एग्री ना? 0 से 180 के बीच में साइन थीटा का साइन निगेटिव या पॉजिटिव? सर पॉजिटिव रहेगा। और व्हाट अबाउट 180 से 360 के बीच में? तो साइन थीटा का साइन निगेटिव रहेगा, मतलब बाई निगेटिव रहेगा, राइट? यहां तक आ जाए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए स्टूडेंट, यहां देखिए तो 0, अब हम लोग अपना कार्टेशियन सिस्टम जो एक्स बाई एक्सिस ड्रॉ किए थे ना, उसमें वहां से कोरिलेट कर रहा हूं। इस पार्ट का अगर हो जाएगा तो बोलिएगा, इधर मुझे हटाना है। हो गया? एक कौन सा क्वाड्रेंट, एक कौन सा सेकेंड, एक कौन सा? ओके, यहां से 0 से 90 के बीच एंगल रहेगा, तो क्या उसको बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है? यस। और 90 से 180 के लिए क्या बोल सकते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। और 180 से 270 क्या बोल सकते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, इसका मतलब यहाँ उस डायग्राम से और इस डायग्राम से मैंने ऑब्जर्व किया कि साइन, अगर एंगल यहाँ देखना है, साइन थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट? और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। लेकिन उस केस में थीटा कहाँ से मेजर करेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मूविंग व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? उसके लिए मैं सिखा रहा हूँ, करेक्ट? इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो साइन थीटा का साइन क्या रहेगा? सर पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में सर अगेन पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में निगेटिव, और इस क्वाड्रेंट में भी निगेटिव। तो देखिए, इसको बताने के लिए मैंने इस ग्राफ का हेल्प लेके आपको बता दिया, और मुझे इसका हेल्प आगे मिलेगा, करेक्ट? बढ़िया से ड्रॉ कर लीजिएगा। इसको हटाएं। चलिए स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? वेरी गुड, साइन 90 प्लस थीटा। तो आज के बाद जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, राइट? और इसका हम लोग यूज करेंगे बड़ा बड़ा एंगल का वैल्यू निकालने के लिए, करेक्ट? आज बाद इसको रट्टा मार लेना है, डेरिवेशन बाद में आपको मैथमेटिक्स का सर समझाएंगे। साइन 90 प्लस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा। यहाँ देखिए, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसको भी रट जाना है स्टूडेंट, ठीक है?
और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। मैं बता रहा हूं क्यों ऐसा। यस, 180 के बाद ग्राफ निगेटिव में जा रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए यहाँ देखिए, एक्चुअली किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज़ पहले भी आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे, आसपास का माहौल शांत रखिएगा। देखिए 180 के बाद साइन का वैल्यू निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू मैम माइनस साइन थीटा। अभी के लिए इसको रटना भी है। साइन 360 माइनस थीटा, ग्राफ देखकर ये मैं बता रहा हूं कि साइन होगा, लेकिन माइनस साइन थीटा होगा या प्लस साइन थीटा होगा, वो जहाँ वहाँ पे ग्राफ देखकर बताइए तो इसका मतलब 360 माइनस थीटा मतलब 360 से थोड़ा कम एंगल, तो उसके लगता है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो माइनस साइन थीटा। और साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा? प्लस साइन थीटा या साइन थीटा। क्या इसका इतना एंगल, इतना फार्मूला को आप रट पाएंगे? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा ऑल्सो कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 360 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, क्या बोले? तो 360 प्लस थीटा का मतलब अगेन हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, करेक्ट। ऐसे अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देखिएगा तो नहीं था कि घूमकर दोबारा इसी क्वाड्रेंट में आ गए, इतना पूरा एक बार सर्किल में घूम गए तो 360 कवर हो गया, वापस कहाँ पे चले गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। चलिए अब यहाँ देखिए, बाई इक्वल टू कॉस थीटा, फिर से सेम बात कि सर बाई इज द फंक्शन ऑफ थीटा, बट अब यहाँ जो फंक्शन है उसका नाम है कॉस का फंक्शन, राइट। ओके, कॉस का स्टूडेंट ए ग्राफ होता है, ए है 0 डिग्री, ए है 90 डिग्री, ए है 180 डिग्री, ए है 270 और ए है 360। बोलिए कॉस का वैल्यू कौन कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, कौन कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा? तो सर ए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी गुड, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, राइट। एंड सेकेंड और थर्ड में निगेटिव रहेगा, ओके। और यहाँ देखिएगा कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? 1, और कॉस बाद में आपको बता देंगे। यहाँ देखिएगा यहाँ पे वैल्यू -1 होता है, ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है? -1। इसका मतलब कॉस 180 का वैल्यू कितना? ग्राफ देखकर बताइए तो, -1। कॉस 360 का वैल्यू कितना? सर अगेन 1, राइट। नहीं तो 360 का मतलब फिर से 0 पर ही पहुंच गए घूमकर कार्टेशियन इस एक्स वाई एक्सिस में। एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। हाँ,
यस, यहाँ देखिए स्टूडेंट, जब कॉस का ग्राफ को ट्रेस किया गया, ड्रॉ किया गया, तो ग्राफ का नेचर ऐसा मिला है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू 0 डिग्री, एक कॉस का ग्राफ है बाई इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ पे वैल्यू 0 डिग्री है, और कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे मैं 90 डिग्री दिया। ओके, यहाँ पे 270 है। बाद में क्यों यहाँ पे 0 होता है, आगे जब आपको मैथमेटिक्स अगर लिखते पढ़ेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे 360 होता है। एक ग्राफ है, ये मतलब कॉस का ग्राफ, जब हम लोग बहुत माइन्यूटली, बहुत सारा वैल्यू, सो मेनी वैल्यू लेकर, यहाँ से बताइए 2 नंबर के बीच में, 0 से 1 के बीच में कितना नंबर है? वेरी गुड। इसका मतलब 0 से 360, यस यस, तो 0 से 360 के बीच में बहुत सारा वैल्यू लेकर, हर वैल्यू पे कॉस का वैल्यू निकालने के बाद जब ग्राफ को जोड़ा गया तो इस टाइप का नेचर मिला है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे 0, ये ग्राफ तो देखिए, तो कहाँ पे पॉइंट, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर का पार्ट रहता है, तो वहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव रहता है उसका, राइट। तो यहाँ पे बाई इक्वल टू कॉस थीटा, तो कहाँ पे ऊपर में है, कौन कौन सा? सर ए पार्ट ऊपर में है और ए पार्ट ऊपर में है, राइट। यहाँ से यहाँ तक इस लाइन से ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन से ऊपर है। तो एक कौन सा क्वाड्रेंट था? 0 से 90 डिग्री, तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहे थे एक्स वाई एक्सिस में। अरे कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? 90 से 180, सॉरी सेकेंड। और ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ मुझे ये बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा का साइन क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा? सर पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या रहेगा? अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि लेटर सपोज मैंने सिर्फ ए बोल दिया, वैल्यू मत बताइए। cos 135 का वैल्यू का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? cos 135 वैल्यू क्या होगा हम लोग बाद में देखेंगे, निगेटिव होगा। एटलीस्ट इतना तो बता पा रहे हैं। cos 225 का साइन क्या होगा? cos 300 का साइन क्या होगा? तो इतना तो हेल्प हो गया ग्राफ और इसको मिलाकर, राइट। बोलिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट? साइन थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, इसको बिल्कुल रट जाना है। cos 180 माइनस थीटा, देखिए तो 180 माइनस थीटा मतलब 180 से थोड़ा कम। cos होता है माइनस कॉस्ट। अभी बस आप इसको कहाँ से क्यों आता है बाद में देखेंगे। माइनस कॉस्ट बस लिखिए, ठीक है। और cos 180 प्लस थीटा, क्योंकि सर ए भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, राइट। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों में वैल्यू निगेटिव रहेगा, राइट। और cos 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड। और cos 360 प्लस थीटा, cos थीटा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगा, राइट। 360 प्लस थीटा मतलब एक कंप्लीट सर्कल आपने कवर कर लिया।
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद फिर से कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो आएगा। तो इतना फार्मूला आप रट पाएंगे? ये इतना बार आएगा कि आप नहीं भी रटना चाहेंगे तो याद हो जाएगा। हो गया? यस। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग इस थीटा का वैल्यू, हमें समझ गए, आप ये पूछ रहे हैं कि इस थीटा का बात कर रहे हैं ना, इस थीटा का, राइट, या इस थीटा का। तो थीटा का वैल्यू क्या रहेगा उसमें केयर ही मत कीजिएगा, बस ये लिख दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक बाद में एडजस्ट हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली। लेट मी फिनिश। इनका क्वेश्चन है कि थीटा का वैल्यू सर क्या रहेगा, कहाँ तक लेंगे? थीटा का वैल्यू कुछ भी रहेगा, आप बस वहाँ पर लिख दीजिएगा, बाद में उसको खुद से फिर से एडजस्ट कर लेंगे। करेक्ट? जैसे आपको समझाने के लिए यहाँ देखिए, मैं कुछ बहुत सारा एग्जांपल इस पर आज आपको लेने वाला हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए। मतलब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया, या सपोज कीजिए कि सर क्या कीजिएगा अगर ऐसे रहेगा, लाइक सर cos 480 रहेगा तो क्या कीजिएगा? cos 480 डिग्री, राइट, एक वैल्यू ले लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो cos 480 को cos 360 प्लस 120 तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए cos 360 प्लस थीटा का वैल्यू क्या था? तो यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है? थीटा का काम तो 120 डिग्री कर रहा है, एग्री ना? तो cos 120 लिख देंगे, cos 120, राइट, प्लस cos 180। अब सर आप बताइए, आपने cos 120 लिख दिया, अब इस cos 120 को भी तो तोड़ सकते हैं, 90 प्लस 30, हाँ या ना? तो cos 120 का वैल्यू आपको नहीं रटा हुआ है, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू रटा हुआ है, मुझे भी पता है, और हम लोग भी कभी यही रटा हुआ था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब वैल्यू हम लोग को याद रहता है। करेक्ट? तो cos 120 के लिए फिर से क्या करेंगे, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30, और cos 90, अब इसके लिए थीटा का काम कौन करेगा? 30 डिग्री, और cos 90 प्लस थीटा कितना था देखिए तो वहाँ पे, तो क्या माइनस साइन 30 लिखें? और साइन 30 तो पक्का याद होगा आप लोग को, यस। और ये वैल्यू, एक मिनट संस्कार, मुझे भी बोलने दीजिए, लेट मी फिनिश, उसके बाद आपको मैं मौका दूंगा। इसका मतलब है कि देखिए ये पहले ही से मुझे पता चल गया था कि एक्चुअल में एक बार घूम गए 360 और था 480, राइट। तो एक 360 से कितना ज़्यादा था? 120 डिग्री, तो 120 और घूमेंगे तो लास्टली तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो जाके रुके। जिनका एक क्वेश्चन था उनको समझा रहा हूँ भाई, जिनका क्वेश्चन रहेगा वो हाँ ना बोलते रहिएगा, ताकि मुझे लगे कि आप समझ पा रहे हो। तो 480 का मतलब है कि हम लोग एक बार कंप्लीट 360 कवर कर लिए, अब वापस जितना एक्स्ट्रा था 360 से, तो जब वापस एक्स्ट्रा कितना था 120, तो 120 का मतलब आपने कहाँ चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रुके या सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए हैं? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन निगेटिव था, तो लास्टली वैल्यू भी निगेटिव ही मिला, राइट। बट फार्मूला अप्लाई करने के टाइम पे आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है, आपको इसको थीटा मानना, तो यहाँ पे बस थीटा मानकर फार्मूला में ऐसे कर दीजिएगा, cos 360 प्लस थीटा मतलब cos थीटा, बाद में वो थीटा क्या है बाद में सोचेंगे। करेक्ट? आपका डाउट क्लियर हुआ? ओके, हाँ बोलिए संस्कार। इसमें से जितना भी फार्मूला दिया हुआ है उसमें किसी फार्मूला से उसको सॉल्व कर सकते हो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। करेक्ट?
इसमें जितना भी फार्मूला दिया हुआ है उसमें कोई भी फार्मूला अगर आप सेट हो सकता है तो कर सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैं बहुत सारा एग्जाम्पल लेके आप, हाँ बोलिए। नहीं, इस केस में हम लोग थीटा को, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थीटा निगेटिव रहेगा तो क्या होगा? तो एक्चुअली थीटा निगेटिव रहेगा तो मान लेते हैं यहाँ पर थीटा निगेटिव रहेगा, तो आपको नहीं लगता कि थीटा निगेटिव रहेगा तो निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव फार्मूला बनाने के लिए? और लेकिन क्वाड को ओके, इनका क्वेश्चन ये है कि सर cos 90, अभी मैंने सारा फार्मूला लिखा भी नहीं था, 90 माइनस 100 होगा तो क्या कीजिएगा, राइट? करेक्ट? ओके स्टूडेंट, तो भाई ये तो ए रहे, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -10। तो आपके लिए अब मेरे तरफ से यहाँ देखिए, आज के बाद cos माइनस थीटा, ये भी एक फार्मूला है, cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है? इसको लिख लें सब लोग, cos माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट? कॉस थीटा, ये नोट कर लीजिए। अब इसमें मैं समझ रहा हूँ कि किसी को डाउट हो रहा होगा, सर ऐसा क्यों हो गया, तो बड़ा ख़राब लग रहा है। यहाँ देखिए, तो जिस स्टूडेंट का क्वेश्चन है उनके लिए स्पेशली, यहाँ देखिए ये ग्राफ है कॉस का, ध्यान से देखिएगा, कहाँ से कहाँ तक का ग्राफ ड्रॉ किए हैं सर? 0 से 360 तक, राइट? 0 से 360, बट एंगल निगेटिव भी तो हो सकता है, तो एक्चुअल में जब निगेटिव रहेगा तो ऐसा ही ग्राफ इधर भी आता है स्टूडेंट, ठीक है? करेक्ट? अब यहाँ पे मान ले, यस, यहाँ 1 मिनट, लेट में फिनिश। मान लेते हैं कि यहाँ पे वैल्यू है 60 डिग्री, कितना डिग्री? तो सिमेट्रिकली एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्राफ है, समझिए कि यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, ठीक है? इसी का इमेज, तो यहाँ पे तो एंगल रहेगा -60 डिग्री, करेक्ट? तो cos 60 का वैल्यू हाफ रहेगा, तो cos -60 का वैल्यू भी तो यहाँ पे हाफ ही मिलेगा, हाँ या ना? अलग वैल्यू मिला या सेम वैल्यू मिला? यहाँ पे cos 60 हाफ अकॉर्डिंग टू ग्राफ, तो cos -60 भी का वैल्यू भी तो ग्राफ के अकॉर्डिंग प्लस हाफ ही रहेगा। दिस इज द रीजन cos माइनस थीटा और cos थीटा का वैल्यू सेम रहता है, इसलिए मैंने बोला cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, करेक्ट? लास्टली अभी के लिए इसको रट जाना है कि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, आज के क्लास के लिए होगा, क्योंकि इसी क्लास में अगर मैं पूरा मैथमेटिक्स समझाना स्टार्ट करूंगा तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री मैं ही पढ़ा दूंगा मैथ के टीचर के बदले। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, याद है? तो tan 90 प्लस थीटा क्या लिखिएगा? तो अब इसको रटने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपके जगह पर रहता तो मैं साइन और कॉस का याद रखता, और यहाँ पे इसको ऐसे तो सोच सकते हैं ना, साइन 90 प्लस थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस 90 प्लस थीटा, हाँ या ना? भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू, तो यही लिखते ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा का काम 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा डिवाइड बाई कॉस 90 प्लस थीटा, और इन दोनों का फार्मूला तो रटा हुआ है, तो क्या यहाँ से इसका फार्मूला नहीं निकल जाएगा? कितना हो जाएगा?
माइनस टेन थीटा होगा या माइनस कॉट थीटा होगा? माइनस कॉट थीटा, राइट। चलिए tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, जरा डिराइव करके बताइए तो। माइनस टेन थीटा होना चाहिए। देखिए तो क्या आता है, आप समझे मैंने कैसे डिराइव किया? साइन और कॉस के हेल्प से, राइट। अब सब लोग बोलेंगे नहीं, जब बोलने का टाइम आएगा तब नहीं बोलते हैं। tan 180 माइनस थीटा को क्या डिराइव कर पाएंगे? माइनस टेन थीटा क्या होता है? साइन और कॉस के टर्म में। इसको कैसे लिखिएगा? साइन 180, अभी आप लोग का काम धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। tan 180 माइनस थीटा को लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई कॉस 180 माइनस थीटा, करेक्ट। वेरी गुड। तो इसी तरीके से मुझे हेल्प कीजिए, tan 180 प्लस थीटा के लिए क्या लिखें? प्लस वेरी गुड, प्लस टेन थीटा होगा, क्योंकि ऊपर में रहेगा साइन 180 प्लस थीटा और नीचे भी रहेगा कॉस 180 प्लस थीटा, और ऊपर में हो जाएगा माइनस इन थीटा, नीचे में हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। माइनस माइनस बिकम्स प्लस, राइट। समझे या नहीं समझे? चलिए tan 360 माइनस थीटा क्या होगा? वेरी गुड। और tan 360 प्लस थीटा क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। हो गया? इतना फार्मूला याद रहेगा आप लोग को? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि रहेगा नहीं रहेगा, याद करना होगा, ठीक है। राइट टाइम आने दीजिए तब बनाऊंगा, ठीक है। अभी इसका राइट टाइम नहीं है, इतना से मेरा काम चल जाएगा। ऐसे बोलिएगा तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा, बट फैन का ग्राफ इसको ड्रॉ मत कीजिएगा, ऐसा ग्राफ होता है। बट अभी ड्रॉ मत कीजिए, इसका राइट टाइम नहीं है। अभी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हम लोग नहीं समझे और बस लिख रहे हैं। मेरा क्लास उस टाइप का नहीं रहता, मेरा एफर्ट रहता है कि हर एक बात को समझाते हुए, रुकते हुए और बताते हुए चलेंगे। मतलब मैं एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूँ क्लास को। मतलब इतना बेसिक से स्टार्ट किया हूँ कि दो वेक्टर का बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी आपको बताया जा रहा है, राइट। दो वेक्टर इक्वल होने का कंडीशन क्या है? चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, अब एक नया फार्मूला, इसको भी प्लीज याद कीजिएगा। यहाँ देखिए, साइन ए प्लस बी, क्या लिख रहे हैं? साइन ए होता है साइन ए कॉस बी, अब प्लस कॉस ए साइन बी, लिख लीजिए। अब नेक्स्ट आंसर, एक फॉर्मूला कहाँ से आया था, क्यों आया, कहाँ से आया, ये सब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। और जिनका मेडिकल वाले हैं वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके रट जाइए। आप सोचिए ऐसा होता है मतलब ऐसा होता है, करेक्ट। आपको इससे, मेडिकल वालों को इससे क्या मतलब, कहाँ से आया? उनको तो बस उसका एप्लीकेशन से मतलब है, बस बढ़िया लगना चाहिए, मेरा काम चल जाए, करेक्ट। अच्छा बताइए, इफ अगर a इक्वल टू बी हो जाएगा तब क्या होगा? वेरी गुड। तो सर साइन 2a हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? साइन ए कॉस ए हो जाएगा। साइन ए कॉस ए
और अगेन साइन ए कॉस ए, राइट। क्या देखें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए फार्मूला से फार्मूला बन गया, साइन 2a का आज के बाद एक नया फार्मूला, ठीक है। साइन 2a इक्वल टू साइन ए कॉस ए, करेक्ट। साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, करेक्ट। इसको रट जाना है। तो सर ए तो सिमिलर ही था, आप एक ही बार कर सकते थे इसको, यहाँ पे प्लस माइनस कर देते, नहीं बस यहाँ पे माइनस हो गया है, बट आप अलग अलग करके लिखिए। आप लोग सिर्फ देख रहे हैं, लिख भी रहे हैं। ओके, इसको हटाएं। ओके, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसको भी बॉक्स में कर ले। कॉस ए प्लस बी के लिए मैंने क्या लिखा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अगर ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो क्या कीजिएगा इसके लिए, तो क्या इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसके बाद कोई आपके फ्रेंड अगर इसी को ऐसे लिख करके लिख दे तो अलग बात या सेम बात। कैसे, तो सर साइन स्क्वायर ए के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, आप ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो यही मिलेगा, राइट। और इसी को अगर ऐसे लिख देता हूं, सेम, एग्री ना। ये भी आपका एक फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कल के डेट में मैं कॉस थीटा के बदले कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या अगर ऐसे लिख दिया, आप लोग समझ पाएंगे कि मैंने क्या किया है। दिमाग दौड़ाइए तो क्या किया गया है। तो सर क्या किया है मैंने, इसका मतलब है कि मैंने यहां पे ऐसे कर दिया, राइट, और यहां पे ए का काम थीटा बाई 2 कर दिया, नहीं तो बात इसको इस तरीके से लिखेंगे तो बात तो एक ही है, और उसको इस फार्मूला में बैठा दिया। तो मेरा कहने का सेंस है कि जब आगे फिजिक्स पढ़ते रहेंगे और कहीं पे कॉस थीटा इक्वल टू डायरेक्ट लिख दिए तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि सर अब रोक कर कि सर ए कैसे हो गया, उस जगह का टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल को लिया हूँ या इसको सिखा रहा हूँ कि कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि बार बार आएगा। और कहीं पे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका मतलब यहाँ पे
थीटा यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा था, तो सर ए का काम θ/2 किया, करेक्ट। इसको थीटा को ऐसे लिख सकते हैं ना 2 × θ/2, बात तो एक ही है। तो फार्मूला का cos θ = ऐसे कन्वर्ट करने के लिए आप लोग समझ में आया कि मैंने क्या किया है? ओके चलिए, cos A - B = क्या होगा स्टूडेंट, गेस कीजिए तो। cos A cos B प्लस sin A sin B, एग्री? हाँ बोलिए बोलिए। ओके ओके ठीक है। तो cos A - B = cos A cos B प्लस sin A sin B, इस फार्मूला को भी बॉक्स में कर लीजिए। दी आर द स्टैंडर्ड फार्मूला, जो कि फिजिक्स में कहीं कहीं पे आएगा। तो मुझे अभी के लिए नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स पढ़ाने के लिए मुझे इतना फार्मूला का रिक्वायरमेंट था, करेक्ट। हाँ cos वन प्लस tan² A, एक बार चेक कर लीजिए, अगर लगता है कि इस पे बैठ गया तो लिख सकते हैं, ये तो हम लोग के हाथ में ही है, राइट। आप यही बोलना चाह रहे हैं ना। चलिए cos² A - sin² A, राइट, और डिवाइडेड बाई 1, इतना ही तो आता है, कट कुट के लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, तो एक्चुअल में ये ऐसे रहेगा कि दिस इक्वल टू प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस, समथिंग लाइक दिस। एक ट्रिग्नोमेट्री का बात हो जाएगा। तो मैंने 1 मिनट में इसको डिराइव कर दिया, कितना ही आता है, तो लिख सकते हैं, एग्री। अब इसमें पूछिएगा कि सर एक बात बताइए, tan A + B का फार्मूला बताइए। तो ये सब सारा कुछ आपको मैथमेटिक्स में भर भर के पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो भाई tan A + B का, अब मेरा काम रहा है, आप कर लेंगे। tan A + B को आप ऐसे लिखेंगे, sin A + B डिवाइड बाई cos A + B, वहां से फार्मूला बन जाएगा। चलिए अब जो मैं बोल रहा हूं वो काम कीजिए। यहां देखिएगा, sin 135 डिग्री का मुझे वैल्यू चाहिए, बट हम लोग 0 से 90 के बीच में कुछ वैल्यू जो जानते हैं उसी के हेल्प से निकालना है। तो मैंने कितना का वैल्यू पूछा, sin 135 का। ये तो दिमाग में है कि वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, बट क्या होगा, तो क्या इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं? सर एक काम कीजिए, 90 + 45 कर लीजिए, राइट। और यहाँ पे थीटा काम कौन करेगा, 45 डिग्री, और साइन 90 + थीटा था cos थीटा, राइट। तो cos 45, और cos 45 का तो वैल्यू जानते हैं ना, 1/√2। इसका मतलब साइन 135 का वैल्यू 1/√2 रहेगा, राइट। अब इसमें कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो बहुत खराब लग रहा है, 180 - 45 क्यों नहीं किए। ये भी बोल सकते हैं सर 90 + 45 कर दिया, मैं सोच रहा था 180 - 45 रहेगा। तो 180 साइन 180 - थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा। अब बोलेंगे ही नहीं। और साइन 45 का वैल्यू कितना, तो इस फार्मूला से और इस फार्मूला से अलग बात या सेम बात। यही किसी किसी का डाउट था कि सर कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया, एकदम इतना सारा आ गया, पता नहीं वो क्या दे देगा वो क्या दे देगा, कोई कुछ नहीं देगा, सब सेम ही देगा, राइट। चलिए साइन 150 का वैल्यू कैसे निकालिएगा, आप लोग मुझे हेल्प कीजिए। ओके, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर इसको आप एक काम कीजिए, 180 - 30 डिग्री कर दीजिए, और यहाँ पर थीटा का काम 30 डिग्री करेगा, राइट।
तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, राइट। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ। चलिए अब इसमें से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर एक काम ये भी तो कर सकते, कितना, 120 प्लस थीटा वाला कोई फार्मूला आपको दिए हैं? जो टूल किट है, जो मेथड है, जो एक मैथमेटिकल टूल दे रहे हैं, तो जो टूल दिए उसी का यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे 120 प्लस 30 से कोई फ़ायदा होगा? उसका कोई फार्मूला हम लोग के हाथ में नहीं है, वापस लौट के उसी स्टैंडर्ड फार्मूला पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई हम लोग उसको अप्लाई करेंगे जिससे हम लोग को फ़ायदा होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, राइट। तो कॉस 60 और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है सर, हाफ। तो अलग वैल्यू मिल रहा है इस फार्मूला से या इस फार्मूला से, या सेम वैल्यू? सर एग्जैक्टली सेम वैल्यू, करेक्ट। तो अब तो कोई डाउट नहीं है ना कि कौन सा कब लगाएं, बस वो स्टैंडर्ड वाला जितना फार्मूला लिखे उसी में से किसी का यूज करना है, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर साइन 75 डिग्री का वैल्यू, बोलिए। नहीं, यहाँ पे आप सही बोल रहे थे, बाकी से किसी से काम नहीं चलेगा। 90 प्लस 15 कीजिएगा तो साइन 15 डिग्री का आपको वैल्यू पता है? नहीं पता है। तो यहाँ पे 45 प्लस 30 भी करेंगे, इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, एग्री। और ऐसे कर देंगे साइन 45 कॉस 30, नहीं, प्लस कॉस 45 साइन 30, एग्री। कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे ये फार्मूला से हेल्प मिल जाएगा, करेक्ट। तो इसमें सर आप 120 प्लस 30 बोले, वहाँ भी तो ये काम कर सकते थे, लेकिन 120 का वैल्यू जस्ट आपके लिए नया है। अगर 120 का वैल्यू याद रहेगा तो वैसे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब जिससे वैल्यू निकल जाए, राइट। हो गया ना। और रेशनलाइज हम लोग बाद में कर लेंगे, जब एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एकदम डेसिमल तक चाहिए तब कर लेंगे, अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए, अच्छा अगर साइन 15 डिग्री का वैल्यू पूछते तब कैसे निकालते हैं? वेरी गुड सर, 45 माइनस 30 कर देंगे, राइट। तो साइन ए माइनस बी पे बैठ गया, नहीं, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। और साइन ए माइनस बी, तो सर साइन 45 कॉस 30, आप लोग समझे, और माइनस कॉस 45 साइन 30, तो सर हो जाएगा √3 - 1 डिवाइड बाई 2 √2। देखिए तो मैंने सही लिखा। अब कोई साइन 10 डिग्री, तो 10 डिग्री का आपको वैल्यू पता रहेगा? मुझे तो नहीं याद है। तो जब मुझे ही याद नहीं है और जो क्वेश्चन दे रहा है उसको भी याद नहीं है, तो आपसे क्यों पूछा जाएगा? और फिर भी पूछा गया, मान लीजिए तो साइन 10 डिग्री का वैल्यू, राइट। तो एक्चुअल में जैसे साइन का भी एक टेबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बट उतना रहेगा तो बाद में सिखाएंगे क्या कर देना है, बट अभी नहीं ऐसा आएगा, ओके।
और एग्ज़ाम में भी ऐसा नहीं रहेगा, एग्ज़ाम में उसी टाइप से रहेगा जिसका आप वैल्यू जानते हैं। और अगर ऐसा रहेगा तो क्वेश्चन पेपर में इसका वैल्यू बता देंगे, साइड में दे देंगे कि इतना 10 डिग्री अगर कहीं पे सॉल्व करते हुए आ जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है। एग्री? देखिए नेक्स्ट क्लास में 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, 270, 300, 330, 315, 315, 360, इन सब का साइन का, कॉस का, टैन का और कॉट का सबका वैल्यू निकाल कर आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट फिजिक्स क्लास में ज्वाइन करने से पहले एक आज ही घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, होगा? किसका सिर्फ साइन का निकालना है या सबके लिए? मतलब कहने का सेंस है साइन 0, साइन 15, साइन 30, साइन 45 सब का, राइट? फिर कॉस का स्टार्ट कीजिएगा, फिर टेन का स्टार्ट कीजिएगा, और किसके हेल्प से? जितना फार्मूला दिए हैं सबका अप्लाई करके। हो, समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, नहीं कीजिएगा प्लीज़। साइन और कॉस का ग्राफ बिल्कुल जस्ट उल्टा नहीं चलता है, कहीं कहीं पे चांस की बात है, कम्प्लीमेंट्री एंगल में चलता है। ठीक है, बट प्लीज़ आप इसको फाइंड आउट कीजिएगा। अभी आप थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है? बाद में अगर उस लेवल पे आ जाएंगे कि हाँ ट्रिक, जहाँ पे ट्रिक रहेगा, बट अभी मेरा मेन मोटो है कि आप इन सब वैल्यू से फैमिलियर हो जाए। 120 मैं चाहता हूँ कि साइन 120 बोले तो फटाक से आपको याद आ जाए, ओके +√3/2 समथिंग लाइक दैट। तो इस सारे वैल्यू को साइन, इन सब का किसका निकालिएगा वैल्यू? बोलिए साइन का, उसके बाद किसका निकालिएगा? इन सब के लिए ही कॉस का, इन सब का ही टैन का, और इन सारे के लिए किसका? हाँ, एक काम कर सकते हैं, टैन निकालने के बाद कॉट बता सकते हैं उल्टा करके, नहीं? यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, करेक्ट? और एक आप में से जो लोग भी स्टूडेंट मैथ क्लास कर रहे हैं तो